था, देवता था, वहाँ का माफिया था, वहाँ का गुंडा था, वहाँ का अपराधी था, वहाँ का भूमाफिया था, और उसके घर जा रहे हैं जातिवाद नहीं तो क्यों जा रहे हैं? सपा के प्रमुख वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ जब प्रतिनिधिमंडल गया था तो आपको प्रतिनिधिमंडल बताया ना होगा, लेकिन वहाँ पर अपनी राजनीति स्टैंड करने के लिए, प्रदेश की स्थिति बिगाड़ने के लिए, ब्राह्मणों का पतन कराने के लिए, जातिवाद के कारण। हम जातिवादी नहीं है भाई, मैं बोल दिया ना, अगर मैं जातिवादी रहता तो मैं राम की पूजा नहीं करता, रावण की पूजा करता, लेकिन जातिवादी हूँ। वहाँ पर ब्राह्मणों का अन्याय हुआ है। नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद में। आप हमारे साथ हैं बेशक परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी। चलिए आपसे बात होगी, चूंकि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में देवरिया कांड का चर्चा पूरे प्रदेश में है, और तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम संगठन के लोग, तमाम नेता लोग जातिवाद कर रहे हैं और तमाम बातें उभर के आ रही। चलिए आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि आप भी गए थे देवरिया कांड को लेकर के, आप भी गए थे और उसमें आप जो भी किए हों, लेकिन आपसे भी चर्चा होगी। आखिरकार आप लोग जो जातिवाद का एक एंगल दे रहे हैं और जातिवाद की तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, इससे समाज का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आखिरकार ये उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं? चलिए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप भी गए थे देवरिया में, कांड जहाँ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? देवरिया कांड हुआ था, ब्राह्मणों की 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, गला रेत कर हत्या कर गई, गोली मार कर हत्या, उसके घर को गिरा दिया गया। मैं एक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा जाना कर्तव्य है, और ब्राह्मण के लिए जहां भी मुझे चलना पड़ेगा मैं चलूंगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ब्राह्मणों के लिए आप जाएंगे? एकदम जाएंगे, 100% जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है उसको। अरे तो यादव जी लोग कह रहे हैं कि पंडित जी लोग जातिवाद कर रहे हैं। यादव जी लोग कह रहे हैं कि पंडित जी जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यादव जी लोग कहाँ नहीं जातिवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण कभी जातिवादी हुआ ही नहीं। अगर ब्राह्मण जातिवादी रहता तो ब्राह्मण जो है राम की पूजा नहीं करता, रावण की पूजा करता, ये भी जानते हैं। ब्राह्मण सबको लेकर चला है। ब्राह्मण किसके घर पूजा नहीं करता है, ब्राह्मण किसके घर पानी नहीं पीता है, ब्राह्मण किसको प्रसाद नहीं देता है। ब्राह्मण कभी जातिवाद नहीं रहा। इस समय जातिवाद हो रहा है। बच्चे बच्चे आप सोशल मीडिया पर देखिए, ये दिखाया जा रहा है कि उसने 1 को मारा तो मैंने 5 को मारा। तो जातिवादी कौन है? जातिवाद का कौन बात कर रहे हैं? हम तो सर्व समाज को लेकर चलने की बात रही। लेकिन हम जहां गए थे उस ब्राह्मण परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। 2014 से उसको मुकदमा लड़ा के परेशान किया गया था, उसकी जमीन को कब्जा किया गया था, उसको खाने के लिए मोहताज किया गया था। वहां की स्थिति है कि एक व्यक्ति उस ब्राह्मण परिवार को त्रस्त कर दिया था। तो आप कह रहे हैं जातिवाद आप नहीं करते हैं, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, तो आखिरकार आप केवल एक व्यक्ति के घर गए, एक व्यक्ति के घर क्यों नहीं गए? देखिए, हम गए होते, उनके घर भी गए होते, लेकिन वहां की स्थिति परिस्थिति कुछ और थी। हम लोग जाते तो हम लोगों से ब्राह्मण के नाम पर उस परिवार से मिलने नहीं दिया गया होता। हम एक संगठन थे, बीएसएफ परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष है। जब परशुराम सेना का नाम आता तो निश्चित तौर पर हम लोगों को अंदर नहीं उस परिवार से मिलने दिया। वहां देखिए, हम इसलिए नहीं गए, एक और कारण है कि उस ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हुआ था। उस गांव में तो हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए। जहां 5-5 ब्राह्मणों की दिन दहाड़े हत्या हो गई, उस गांव में हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए। वो लोग तो कह रहे हैं पहले प्रेम यादव को मारा गया उनके द्वारा। प्रेम यादव को किसने मारा, ये जांच का विषय है। प्रेम यादव की हत्या हुई तो आप थाने पर गए होते। प्रेम यादव की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन में गए। जो अगर अपराध किया था तो उसको सजाए मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अपराध वहां पर यह हो गया कि आप न जाने न सुने, और ब्राह्मण परिवार की आप लोगों ने हत्या कर दिया मिलकर। 5 लोगों की हत्या की गई। सबसे बड़ी दुखद बात, सत्यप्रकाश दुबे मान लीजिए, वो उनकी पत्नी, वहां पर मां बहनों का गला काटा गया। ये हिंदुस्तान है, ये भारत देश है, यहाँ तालिबानी शासन नहीं। लेकिन जो संविधान को मानते हैं लोग, संविधान की दुहाई देते हैं, वही लोग संविधान को तोड़। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी कहते हैं कि और काल में कोई थप्पड़ मारता है तो आप जवाब दीजिए तुरंत। ये कोई बात नहीं है। वो योगी जी के एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। योगी जी ये नहीं कहे, योगी जी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। प्रेम यादव के घर पर सरकारी जमीन में उनका मकान बना हुआ है, तो क्यों लोग दुहाई दे रहे हैं जाकर, नहीं प्रेम यादव का घर नहीं, क्यों नहीं घर गिरना चाहिए? सरकारी जमीन पर वो कब्जा किया है, ब्राह्मणों की हत्या किया है, उसका घर क्यों नहीं गिरना चाहिए? सरकारी जमीन पर वो उस गांव का प्रधान था, वो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जितनी सरकारी उसकी मकान कहाँ बनी है? सरकारी जमीन, उसमें जो है कोर्ट का फैसला आ गया है। तब क्यों लोग दुहाई दे रहे हैं कि वो बेघर हो जाएगा? योगी जी कह रहे हैं उनकी मकान गिर जानी चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं 16 तारीख को मकान बचाने के लिए। अखिलेश जी आ रहे हैं, उस मचाने नहीं बहुत बड़ा अखिलेश जी आ रहे हैं उनके यहाँ, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी भी जातिवाद कर रहे हैं। कहा योगी जी गए थे किसी के यहाँ? योगी जी गए थे, उस बच्चे से मिलने गए थे हॉस्पिटल में। वही तो कह रहे हैं। नहीं, क्यों गए? योगी जी गए थे उस बच्चे से मिलने, जो कि वो बच्चा जो है छोटा बच्चा, उसको ईंटा से कूचा गया था, हंसुए से काटा गया था। गोल
अरे योगी जी की बात छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जो भी नहीं गए वहाँ, उनके यहाँ गए थे। बच्चे से मिले थे, उनके यहाँ नहीं गए थे। वो गोरखपुर गए थे, लोग देवरिया नहीं गए थे, गोरखपुर गए थे। पूरी जानकारी आप रख लीजिए तब बात करिए। वो लोग गोरखपुर गए थे, मेडिकल कॉलेज में मिले थे। और रही बात देवरिया की बात, देवतिया में जब सपा का प्रतिनिधि मंडल गया है वहां पर, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने के लिए? आपका राजनीति वहां दंगा करवाना है, बवाल करवाना है, ब्राह्मणों की हत्या करवाना है? वहां जाकर आप क्यों नहीं सुल्तानपुर चले गए? क्यों नहीं अखिलेश यादव सुल्तानपुर गए? यहीं देवरिया क्यों जाना है? यहाँ देखिए ब्राह्मणों का वहां पर दमन हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ब्राह्मण अगर नहीं चेते तो आने वाला समय और दुर्दशा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। ब्राह्मण अगर एकता नहीं हुई, ऐसे खींचतान रही, तो ब्राह्मण की और दिक्कत होगी। मंत्री जी गए थे लड़के से मिलने, ब्रजेश पाठक जी गए थे लड़के से मिलने, आपको ना जातिवादी नहीं हो रहा है? एकदम 100% जातिवाद हो रहा है। अखिलेश यादव जातिवादी नहीं होते तो जाते क्यों देवरिया में? सबसे बड़ा जातिवादी सपा के लोग हैं, सबसे बड़ी जातिवादी। अच्छा, जातिवाद नहीं हो रहा है तो एक भीम आर्मी चल रही है, क्यों बनाई गई है? दलितों के लिए बनाई गई है। कहना ये उन लोगों का आखिरकार जब 6 हत्या हुई है, प्रेम यादव की हत्या हुई, 5 लोगों की हत्या हुई, तो आखिरकार प्रेम यादव का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? इसलिए प्रेम यादव क्या था? देवता था, वहां का माफिया था, वहां का गुंडा था, वहां का अपराधी था, वहां का भूमाफिया था, और उसके घर जा रहे हैं। जातिवाद नहीं तो क्यों जा रहे हैं? सपा के प्रमुख वहां क्यों जा रहे हैं? वहां जब प्रतिनिधि मंडल गया था तो आपको प्रतिनिधि मंडल बताया ना होगा। लेकिन वहां पर अपनी राजनीति स्टैंड करने के लिए, प्रदेश की स्थिति बिगाड़ने के लिए, ब्राह्मणों का पतन कराने के लिए, जातिवाद के कारण अखिलेश यादव जी वहां जा रहे हैं। जातिवाद हो रहा है आपके हिसाब से? एकदम 100% हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर, देखिए हमेशा चल रहा है कि एक को उसने मारा तो हमने 5 को मारा। ये क्या चीज है? जातिवाद नहीं है तो क्या है? हमारे पोस्ट पर देखिए कहीं हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग भी जातिवाद की बात करते हैं। हम जातिवादी नहीं है भाई, मैं बोल दिया ना। अगर मैं जातिवादी रहता तो मैं राम की पूजा नहीं करता, रावण की पूजा करता। लेकिन जातिवादी हूँ। वहां पर ब्राह्मणों का अन्याय हुआ है, ब्राह्मणों के साथ हूँ और रहूंगा भी। कहीं यादव घर जाते हैं आप? यादव? यारे हमारे यादव मित्र हैं भाई, सपा के कितने यादव मित्र हैं, मुस्लिम भाई हमारे मित्र हैं। हमारा संबंध संपर्क देखिए, राजनीति का सिस्टम हमारा सबसे संबंध है। लेकिन जहां जाति की बात आ गई तो मैं ब्राह्मण के साथ हूं और सदा रहूंगा। जहां ब्राह्मण की बात आ गई तो ब्राह्मण, जिसके साथ अन्याय हुआ है भाई, देवरिया में सबसे बड़ा अन्याय हुआ, उस ब्राह्मण को खाने के लिए मोहताज किया गया था। ब्राह्मण के तन पर जो वस्त्र नहीं था, वहां के बहन बेटियों का गला काटा गया। क्यों काटा गया भाई? अगर वहां 10-20 उसके घर में समांग रहते कोई गला काट दिया होता? ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है और सपा के लोग अभी भी चाह रहे हैं। अभी अखिलेश यादव, प्रेम यादव के साथ अन्याय नहीं हुआ है? कोई नहीं अन्याय हुआ। प्रेम यादव जितने गरीब जो दबे कुचले थे उनका मिलाकर उनकी जमीन को लिखवा लेते थे। इनकी नजर वहां के जमीनों पर थी। प्रेम यादव की कहां से उतनी संपत्ति? गांव के लोग कह रहे हैं कि देवता थे ये। उनके जात बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि वो देवता थे। उनके जात बिरादरी के, उनके बट्टू बोल रहे हैं कि देवता थे। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार की हत्या हुई है, जो इस परिवार में 2 बच्चे बस बचे हुए हैं, उनसे पूछिए कि कितना सताया गया। जो चाटने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि प्रेम यादव अच्छे थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश देना चाहूंगा और मांग भी है मेरी। उस समय भी देवरिया में भी मेरी मांग थी कि जो ब्राह्मण परिवार है, 5 लोगों की हत्या हुई है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 करोड़ रुपया दिया जाए। जो उस मुकदमे वांछित हैं, जिनके ऊपर एफआईआर है, अगर वो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। जो लोग उस बहन बेटी का गला काटे हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या लगता है होगा? हो चाहे ना हो, हमारी मांग है, मैं करूंगा। और सबसे बड़ी चीज है, 2 बच्चे बचे हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार को उनकी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। एक परिवार को नौकरी देना चाहिए। अब सरकार की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो राजनीतिक सिस्टम हो गया। अब अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यादववाद करने के लिए। ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। जहां न्याय मिलना चाहिए, आप अपराधी के साथ खड़े हैं। जिसका घर में 5 लोगों की हत्या हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। जो जमीन का भूमाफिया था, 14 साल से मुकदमा लड़ाया था, उस परिवार को उसके घर पर जा रहे हैं। तो यहाँ राजनीति गड़बड़ हो रही है। आप और अखिलेश यादव आ रहे हैं जातिवाद करने, जबकि वो लिस्ट जारी किए थे 10 लोगों का, उसमें तिवारी जी का भी नाम था, बिना शंकर तिवारी। अरे भाई, तो बिना शंकर तिवारी प्रतिनिधि मंडल भेज दिए तो आप प्रतिनिधि मंडल से संतुष्ट नहीं है? ब्रह्मा शंकर तिवारी भी गए थे, विनय शंकर तिवारी भी गए थे। हाँ। तो आप प्रतिनिधि मंडल से नहीं संतुष्ट हैं कि आपको जाना पड़ रहा है वहां पर? हत्या तो सुल्तानपुर में हुई थी, क्यों नहीं चले गए तिवारी जी के घर? हत्या सुल्तानपुर में हुई थी। सबसे बड़ी चीज जो सपा में जो है नेता विधायक है ना, सबसे बड़ी उनकी है। जितने ब्राह्मण सपा के नेता हैं, विधायक हैं,
उनकी गड़बड़ी है। गड़बड़ है। हाँ, एकदम गड़बड़ है। वो बोल नहीं पाते हैं, जबान नहीं खोल पाते हैं, वो विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर वो लोग विरोध करते तो आज आप विरोध आप नहीं। सीधे तौर पे कह रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। एकदम। हमारे संतोष पांडे जी कहाँ रह गए? कार्यक्रम करवाए थे सुल्तानपुर में ब्राह्मणों का, वहां पहुंचना चाहिए ना। देवरिया में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, वहां माँ बहनों की, मासूमों की हत्या हुई है। अनेक कहीं ना कहीं आपके समाज में भी कमी है। एकदम समाज में कमी। अगर ये लोग कुर्सी के लालच में इस पार्टी में उस पार्टी में रहते हैं, अगर समाज के बारे में सोचते, आज देवरिया को जगाने वाला सलम मणि त्रिपाठी अगर वो व्यक्ति नहीं रहता, वहां का विधायक, निश्चित तौर से मैं बता दूं, उन बच्चों की भी हत्या हो जाती। इतना मैं कहूंगा कि अगला मेहनत किया है, और वही कारण है कि आज ये उन बच्चों को न्याय मिल सकता है, नहीं तो न्याय भी नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ थे अजीत पांडे जी, और देवरिया में जो कांड हुआ उसको लेकर के आप चर्चा राय अपनी दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तो तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।